बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस कलकाल में प्राणी का क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए। कोई कुछ करे जा रहा है, कोई कहीं दर्शन करने भाग रहा है तो कोई कहीं भाग रहा है। श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में बाबा गोस्वामी जी ने 130 दोहे में 5वीं चौपाई में कहा है कि यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन दूसरा कोई साधन नहीं है। तो क्या साधन है? राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। ओ राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। संतत माने सतत, हमेशा भगवान का स्मरण करना, ये परम धर्म बताया गया है। उनके गुणों का गान करना, निरंतर गुण समूह को सुनते रहना, ये प्राणी का परम धर्म बताया गया है। और हर कार्य में कहीं ना कहीं हिंसा होगी, लेकिन आप भंडारा करोगे उसमें भी हिंसा होगी। तुम क्यों आ गए, तुम क्यों दोबारा आ गए लेने? हम अपने अपने को बुलाएंगे, ये दूसरा आदमी क्यों आ गया खाने? हमारे अंदर छल कपट आ जाएगा। और जहाँ कपट आया तहाँ सारा करा कराया पानी फिर जाता है मेरे भाई। लेकिन अगर आपका राम नाम जपता हो, कोई देख करके दूसरा भी करेगा तो उसमें भी पुण्य ही है आपको। इसलिए ए कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई साधन नहीं है। राम है सुमरिए गाइए, राम है यानी राम की भजन गाओ, राम का नाम जपो और संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। हमेशा छोटा माला ले लो, बड़ा माला नहीं है। तो सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार आप एक माला 27 दाने वाली माला से कर लो, 108 दाना माला से कर लो। मतलब कैसे भी हो भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। यही प्राणी के उद्धार का रास्ता है। और उम्र एकदम से हवा की तरह बीती जा रही है। तो इसलिए मेरे मित्रों, हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनमें से कई अपनी बिजनेस रोजगार के लिए बनाते हैं, परंतु ये वीडियो निष्काम भावना से है। इसका अमल करें, दूसरे को भी बताएं और खुद इसके लाभ के भागी बने और श्री राम जी के भक्त बने। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, बात बताई गई है वो सत्य निकलेगी, लेकिन मांसाहार नहीं। मांस मछली अंडे खाते हुए और राम की भजन गाओ और फिर आप कहो कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कभी फ़ायदा नहीं होगा मेरे बंधुओं। सबसे ज़्यादा द्रोह हनुमान जी कुपित तब होते हैं जब व्यक्ति मांसाहारी करके और फिर भगवान के भजन करता है, तो उठाते हैं गदा उसको मारने के लिए, और फिर संसार में उसे कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए
भूल जाओ अगर तुमने खाया है मांस मछली, जाओ नहाओ जाओ नदी में, उसके बाद में भजन करो। तुम पोथी भी पढ़ना चाहते हो और पाप छूट नहीं रहा है। जैसे उनको भूनते हैं, जलाते हैं, मारते हैं, ऐसे भूने जाओगे, नरक की यातना भोगोगे। उनसे बचना है, राम का भजन गाओ, सब चीज़ भूल जाओ मेरे भाई। बुरा जरूर लग रहा होगा लेकिन सत्य बात बता देना चाहिए। जय श्री राम।